हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं रुद्र, आपका नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके क्लास 11th और क्लास 12th बायोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ब्लड ग्रुपिंग। अगर ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, फिक्स है कि इससे एक क्वेश्चन आएगा। तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। क्लास 11th में सर्कुलेटरी सिस्टम में है, वही क्लास 12th की जेनेटिक्स में है ये ब्लड ग्रुपिंग। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लड ग्रुपिंग कितने तरह के होते हैं, कौन किसको ब्लड दे सकता है, इसको बनाने वाले जीन कौन से होते हैं, कौन कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसमें कौन कौन सा इफेक्ट शो होता है कि आपका एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है, आरएच ब्लड ग्रुप होता है, इसमें क्या क्या होता है। तो सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस सीरीज का नाम है वन डे वन कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसमें आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है आपके एनसीईआरटी का, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप, सबसे पहले आता है ब्लड ग्रुप के पहले कि आखिर ब्लड होता क्या है। ब्लड एक ऐसा मटेरियल है जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है किसमें हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। मटेरियल कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर हमें ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, CO2 को ट्रांसपोर्ट करना है, या फिर न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम किस चीज के द्वारा करेंगे? इस ब्लड के द्वारा करेंगे। ब्लड बना किससे होता है? अगर हम ब्लड के कंपोनेंट की बात करें तो जो ब्लड होता है हमारा दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा एक फ्लूइड पार्ट है। वहीं अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो ये सॉलिड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें आता क्या है? तो इसमें सबसे पहले आता है आपका RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। वहीं अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो यहां प्लाज्मा में आता है प्लाज्मा प्रोटीन आता है, वाटर आते हैं, मिनरल्स आते हैं, एंड इसके अंदर भरे होते हैं एंटीबॉडी। अब हम बात करते हैं आखिर ब्लड ग्रुपिंग होता कैसे है। ब्लड ग्रुपिंग, हमारे पास जितने भी ब्लड होते हैं, ब्लड में भी जो RBC होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट RBC। अगर हम RBC के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो RBC होता है हमें कुछ ओवल शेप का दिखाई देता है। RBC हमें ओवल शेप का दिखाई देता है। इस RBC के ऊपर क्या लगे होते हैं? डिफरेंट टाइप के एंटीजन लगे होते हैं। इस RBC के सरफेस के ऊपर डिफरेंट टाइप के एंटीजन लगे होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन ऐसे प्रोटीन पार्टिकल होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। ऐसे प्रोटीन पार्टिकल, ऐसे फॉरेन पार्टिकल जो कि हमारे RBC के सरफेस पे होते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो जो हमारा RBC होता है, RBC के सरफेस पे बहुत सारे एंटीजन लगे होते हैं। इसे एंटीजन का नाम होता है A एंटीजन। अगर A एंटीजन है तो जो हमारा ब्लड ग्रुप होगा वो A ब्लड ग्रुप होगा। अगर ऐसे ही यहाँ पे B एंटीजन प्रेजेंट हो तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा वो B ब्लड ग्रुप होगा। और अगर यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ना हो, तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो AB होगा, सॉरी O होगा। और अगर यहाँ पे आपका कोई भी ब्लड ग्रुप ना हो, कोई भी एंटीजन ना हो, तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो ब्लड ग्रुप होगा। अगर RBC के सरफेस के ऊपर
ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर यहाँ पे बी एंटीजन प्रेजेंट है, बी एंटीजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा वो बी ब्लड ग्रुप होगा। अगर इस आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए और बी दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट है, ए और बी, ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप होगा। और अगर आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ओ ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं कि ए एंटीजन बी एंटीजन, आखिर ए एंटीजन बनते कैसे हैं? एंटीजन बनते कैसे? एंटीजन एक तरह का प्रोटीन है, अगर प्रोटीन है तो इसको बनाने वाले कोई जीन होंगे। आते हैं क्लास 12 के कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपके जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा ए बी ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप हमारे पास है दो तरीके के होते हैं, एक होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, दूसरा होता है आरएच ब्लड ग्रुप। हम बात करेंगे अभी एबीओ ब्लड ग्रुप की। तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एक जीन आता है, जिस जीन का नाम होता है आई जीन। एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप कंट्रोल्ड बाय आई जीन। आपके नीट 2024 का कॉन्सेप्ट है। हर साल आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है वो आई जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर हम आई जीन की बात करें, एक जीन है आई जीन। ये जो आई जीन है, आई जीन के 3 एलील होते हैं। अब एलील क्या होता है आपको पता है, यही पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। एक हमारे पास कोई भी क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर एक कोई जीन ए है, कैपिटल ए है। अगर इस कैपिटल ए जीन का एक अल्टरनेट जीन बन जाए, इस कैपिटल ए जीन का एक अल्टरनेट बन जाए स्मॉल ए, तो ये क्या कहलाएगा? आपका एलील कहलाएगा। एलील ए सिंगल जीन के जो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलील कहलाते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा आई जीन है, आई जीन के 3 एलील होते हैं। आई जीन के 3 एलील हैं, कौन कौन से? आई ए, आई बी एंड आई ओ। आई ए, आई बी एंड आई ओ। जो आई ए है, आई बी है एंड आई ओ है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रिसेसिव का और डोमिनेंस का। जो आई ए जीन होता है, आई ए जीन ए डोमिनेंसी शो करता है, डोमिनेंस। जो आई बी जीन होता है ये भी क्या शो करता है? डोमिनेंस शो करता है। एंड जो आईओ जीन होता है ये रिसेसिव होता है, रिसेसिव। अगर डोमिनेंस है तो क्या करेगा? यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। अगर ये जीन है तो ये क्या करेगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। और प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा मतलब यहाँ पे एंजाइम बनाएगा, यहाँ पे एंजाइम बनाएगा। ऐसे ही आईबी जो जीन है ये भी डोमिनेंसी शो कर रहा है, एंजाइम बनाएगा। और आईओ है ये कोई भी डोमिनेंस शो नहीं करता है। अगर कोई भी डोमिनेंस शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये रिसेसिव जीन है तो यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा। अगर कोई एंजाइम नहीं बन रहा है तो यहाँ पे कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगा। अब आगे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, अगर हमारा आईए जीन जो है, आईए जीन ये एंजाइम बना रहा है, अगर एंजाइम बना रहा है तो एंजाइम से कोई प्रोटीन बनेगा। कौन सा प्रोटीन बनता है? यहाँ पे प्रोटीन का नाम होता है नाग प्रोटीन, NAG, नाग प्रोटीन। ये जो नाग प्रोटीन होता है फुल फॉर्म होता है एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन। एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन ये क्या करता है? ये आरबीसी के सरफेस के ऊपर अटैच हो जाता है, आरबीसी के सरफेस के ऊपर अटैच हो गया। ये है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो आप स्ट्रक्चर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है नाग प्रोटीन। और नाग प्रोटीन कहां पे अटैच है? आरबीसी के सरफेस के ऊपर अटैच है, एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन। वही जो बी जीन होता है, बी जीन यहाँ पे जो प्रोटीन बना रहा है उस प्रोटीन का नाम होता है ग्लैक्टोज प्रोटीन। ये जो ग्लैक्टोज प्रोटीन होता है इसका स्ट्रक्चर
कुछ इस तरीके का होता है और ये कहाँ पे अटैच होता है, आरबीसी के सरफेस के ऊपर अटैच होता है। ये भी आरबीसी के सरफेस के ऊपर अटैच है और यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप बन रहा है उस ब्लड ग्रुप का क्या नाम होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। ये यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप बनाया, बी ब्लड ग्रुप बनाया। वही आपका जो आयोजीन था, आयोजीन ए कोई भी प्रोटीन नहीं बनाया। अगर कोई भी प्रोटीन नहीं बनाया तो जो हमारी आरबीसी होगी उस आरबीसी के ऊपर कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा। ये प्रोटीन क्या रहेगा, खाली रहेगा। यहाँ पे कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, अगर कोई ऐसी आरबीसी है उसके ऊपर क्या है, आपका दोनों तरह का प्रोटीन है, ए वाले प्रोटीन भी है और बी वाले प्रोटीन भी है, ए वाले प्रोटीन भी हैं और बी वाले प्रोटीन भी हैं। तो यहाँ पे जो आपका आरबीसी बनेगा वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, उस ब्लड ग्रुप का नाम होगा ए बी ब्लड ग्रुप। इसका नाम है ए बी ब्लड ग्रुप और इसका नाम है ओ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आपकी जो आरबीसी होती है, आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन लगे होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं, एक तरह के प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन किसके द्वारा बनता है, जीन के द्वारा बनता है। ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो जीन आता है उसका नाम होता है आई जीन। आई जीन क्या शो करता है, मल्टीपल एलील शो करता है। मल्टीपल एलील का मतलब है एक ही जीन का अल्टरनेट फॉर्म, एक ही जीन का अल्टरनेट फॉर्म। कौन कौन से फॉर्म बने, आईए, आईबी एंड आईओ। इसमें से आईए जो होता है ये डोमिनेंसी शो करता है, आईबी भी डोमिनेंसी शो करता है। वही जो आईओ होता है रिसेसिव एलील होता है। अब अगर यहाँ पे आईए डोमिनेंस शो कर रहा तो यहाँ पे प्रोटीन बनाएगा नाग प्रोटीन। अगर आईबी यहाँ पे डोमिनेंसी शो कर रहा तो यहाँ पे ग्लूकोसामाइन प्रोटीन बनाएगा और आईओ कोई भी प्रोटीन नहीं बनाएगा, यानी कि आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। अब आता है यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पे दोनों प्रेजेंट होगा तो क्या बनाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप बनाएगा। जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, यहीं पे आप आज एक बार सुन लीजिए, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ये कोडोमिनेंसी को शो करता है। कोडोमिनेंसी का मतलब क्या होता है, आपके जेनेटिक्स में कंप्लीट आएगा। कोडोमिनेंसी का मतलब होता है एक ऐसा फिनोटाइप जिसके ऊपर दोनों तरह का जीन प्रेजेंट हो, दोनों तरह का जीन प्रेजेंट हो, वो क्या कहलाता है, आपका कोडोमिनेंसी कहलाता है। यहाँ पे दोनों कैरेक्टर प्रेजेंट है, ए का कैरेक्टर, ए ब्लड ग्रुप का भी कैरेक्टर प्रेजेंट है और बी ब्लड ग्रुप का कैरेक्टर प्रेजेंट है और दोनों इक्वली शो हो रहे हैं। कंडीशन क्या कहलाएगा, कोडोमिनेंस कहलाएगा। तो ए बी ब्लड ग्रुप क्या शो करता है, आपका कोडोमिनेंसी शो करता है और मल्टीपल एलील शो करता है। मल्टीपल एलील का मतलब आईए, आईबी एंड आईओ, आई जीन के मल्टीपल फॉर्म में प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं, कितने जीनोटाइप होंगे, कितने फिनोटाइप होंगे, वो हमारे पास है नेक्स्ट आएगा कि आपका आईए आईए होगा, आईबी आईबी होगा। अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो जीनोटाइप बनेगा, जीनोटाइप, 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 ये जीनोटाइप जो होगा ये क्या क्या होगा, आपका एक होगा आईए, आईए, आईबी, 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 आईए, आईबी एंड आईए, आई जीरो, आईबी, आई जीरो एंड आईओ, आईओ। कितने तरह के जीनोटाइप बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 है। अगर जीनोटाइप के नंबर की बात करें तो ब्लड ग्रुपिंग में 6 तरह के जीनोटाइप बनते हैं। वहीं फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप ये आएगा डिटेल में हमारे जेनेटिक्स में। फिनोटाइप, फिनोटाइप कितने तरह के बनेंगे, तो यहाँ पे 4 तरह का फिनोटाइप बनेगा, ए बी, ए बी एंड ओ। अगर ये जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जेनेटिक्स तो वहां पे आएगा आपका 4 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप और 6 जीनोटाइप कहां पे बनते हैं, ब्लड ग्रुपिंग में बनते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एंटीजन तो बन गए, अब एंटीबॉडी कहां पे बनेंगे। अगर एंटीजन की बात करें
3 एलील IA, IB एंड I0, ये हमने बात कर ली। अब बात करें जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन ये कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस। आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। वहीं जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी क्या होती है? अगर हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल है इंटर कर गया, कोई भी चीज इंटर कर गई, तो उसको हमारे बॉडी में मारने के लिए एक प्रोटीन बना होता है, एक सिस्टम बना होता है जिसको नाम देता है इम्यून सिस्टम। इस इम्यून सिस्टम क्या करता है? एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम होता है एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी इस एंटीजन से बाइंड होता है और उसको मार देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। एज ए डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, जिस सैनिक की तरह काम करता है। तो हमारे बॉडी में जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे हमारा ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके लिए कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? बी एंटीबॉडी बनेगी। क्यों? क्योंकि जो बी एंटीजन होगा उसके लिए एज ए फॉरेन पार्टिकल की तरह ट्रीट करेगा। तो यहाँ पे एंटीबॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होगी? ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, प्रेजेंट इन प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अब ब्लड ग्रुपिंग कितने तरह के हैं? ब्लड ग्रुपिंग आपके 4 तरह के हैं। कौन कौन सा? ए ब्लड ग्रुप। ए हमारा आपका ब्लड ग्रुप का कौन सा? अगर IA जीन है और दूसरे पेरेंट से IA जीन आ रहा है तो जीनोटाइप क्या बनेगा? IA टाइप का ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? ए ब्लड ग्रुप कहलाएगा। अगर एक पेरेंट से ए आ रहा है, दूसरे पेरेंट से बी आ रहा है, तो यहाँ पे जो जीनोटाइप बनेगा AB, IA एंड IB बनेगा और ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB टाइप का ब्लड ग्रुप होगा। अगर एक पेरेंट से IA जीन आ रहा है, दूसरे से I0 जीन आ रहा है, तो यहाँ पे जो जीनोटाइप बनेगा I0 बनेगा और ब्लड ग्रुपिंग क्या होगा? IA टाइप का क्या शो करेगा? डोमिनेंसी शो करेगा। अगर एक पेरेंट से B ब्लड ग्रुप आ रहा है, B जीन आ रहा है और एक से IA आ रहा है, तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? AB होगा और I जो जीन होगा IA IB होगा। ऐसे ही अगर एक पेरेंट से I0 आ रहा है, दूसरे पेरेंट से भी I0 आ रहा है, तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? IO और ब्लड ग्रुप क्या होगा? आपका O ब्लड ग्रुप होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब आगे हम बात करते हैं किसके अंदर, यहाँ पे कुछ और पॉइंट है। जैसे अगर ब्लड ग्रुप के डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहला जो ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किए थे केल एंड स्टीनर ने किया था। इन्होंने बताया था कि हमारी आरबीसी के ऊपर क्या लगे होते हैं? आपके एंटीजन लगे होते हैं और एंटीजन क्या करते हैं? ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने का काम करते हैं। इन्होंने ही AB ब्लड ग्रुप को भी डिस्कवर करने का काम किया था। अगर हम बात करें ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी देयर आर 2 टाइप ऑफ एंटीजन, या फिर इसी को नाम दिया था ए ग्लूटिनोजन आर प्रेजेंट। कौन कौन से एंटीजन होंगे? ए एंटीजन और बी एंटीजन। एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, अगर आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर बी है तो बी हो जाएगा। अगर ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं, ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। वहीं अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के अंदर क्या होगा? प्लाज्मा के अंदर एंटी ए होगा और एंटी बी होगा। एंटी ए का मतलब है ए एंटीजन को मारने वाले, एंटी ए का मतलब है ए एंटीजन को मारने वाले, वहीं एंटी बी का मतलब है बी एंटीजन को मारने वाले। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो वहां पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए? एंटीजन ए या फिर एंटीजन बी? यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए एंटीजन बी। क्यों? क्योंकि हमारा एंटीजन को अगर खुद का एंटीजन को मारने लगेगा तो हमारा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए अगर मेरी बॉडी में बी ब्लड ग्रुप आएगा तो उसको मारने के लिए क्या प्रेजेंट होगा? एंटी बी प्रेजेंट होगा। जो एंटीजन प्रेजेंट है उसका अपोजिट क्या होगा? एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। अब एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर स्पेशल टाइप ऑफ है ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिमिलर एंटीजन and antibody react to each other become the clumps of this reaction called agglutinogen या फिर एग्लूटिनेशन। मतलब क्या हुआ? हमारे मान ले रहे हैं गलती से क्या हुआ? हमारे पास एक बीकर है, हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर ए ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर
ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है। अब सिमिलर टाइप का एंटीबॉडी, ए टाइप का एंटीबॉडी हमने डाल दिया, ये ब्लड ग्रुप था, उसके अंदर ये एंटीबॉडी डाल देंगे तो क्या कर जाएगा, ये आपस में रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके ब्लड का क्लॉट बन जाएगा, ब्लड का धक्का बन जाएगा, यहाँ पे क्लम्प्स बन जाएगा, जिसको नाम दिया जाता है यहाँ पे एग्लूटिनेशन। तो एंटीजन अगर एंटीबॉडी से रिएक्ट कर जाएगा तो रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है, अब ब्लड ग्रुप कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो ब्लड ग्रुप डिसाइड करने का मतलब है कि यहाँ पे कौन सा आपका सरफेस है, कौन सी आरबीसी प्रेजेंट है। जैसे एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेते हैं, हमारे पास एक एंटीजन है, एक है एंटीजन, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी और ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। और यहाँ पे किसको ये डोनेट कर सकता है, किसको ये डोनेट कर सकता है। अगर मान ले रहे हैं जो आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है, अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है तो उसके बॉडी में कौन सा एंटीबॉडी होनी चाहिए, बी एंटीबॉडी होनी चाहिए। और ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, उसका ब्लड ग्रुप ये तरह का होगा। एक किसको ब्लड दे सकता है, अगर हम बात करें तो उसको ब्लड देगा जिसके ऊपर क्या होगा, ए एंटीबॉडी हो गई, उसको ब्लड दे सकता है जिसके आरबीसी के अंदर ए एंटीजन होगा, यानी कि ए वाले को दे सकता है। और किसको दे सकता है, उसको दे सकता है जिसके बॉडी में एंटीबॉडी ही ना हो, उसको दे सकता है जिसके बॉडी में एंटीबॉडी ना हो, और जो एंटीबॉडी नहीं होती है वो एबी में नहीं होती है। वहीं अगर हम बात करें बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में कौन सी होगी, एंटी ए होगा, और ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी टाइप का ब्लड ग्रुप होगा। ये किसको डोनेट कर सकता है, तो बी को डोनेट कर सकता है और ए बी को डोनेट कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें ए और बी एंटीजन दोनों है, अगर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन है, तो अगर एंटीबॉडी की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा, नील होगा। अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप आपका ए बी हो जाएगा, और डोनेट किसको कर सकता है, ए केवल ए बी को डोनेट कर सकता है, केवल ए बी को डोनेट कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है, तो ओ ब्लड ग्रुप के मतलब है यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है, ओ ब्लड ग्रुप है, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी ए भी होगा और एंटी बी भी होगा। यहाँ पे ब्लड ग्रुप की बात करें तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा, और ए डोनेट किसको कर सकता है। अगर इसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो मतलब किसी को भी दे सकता है, ए दे देगा ए को, बी को, ए बी को एंड ओ को, ए को, बी को, ए बी को एंड ओ को। इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। वहीं अगर हम बात करें जो ए बी है, ये सभी से ब्लड रिसीव कर रहा है, सभी से ब्लड रिसीव कर रहा है, इसीलिए ए बी को क्या नाम दिया जाता है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। आई थिंक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको और आसान बनाते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, तो आप क्या करिएगा, एक यहाँ पे चार्ट आप एनसीईआरटी का याद रख सकते हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा होगा, ए एंटीजन होगा, एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी एंटीबॉडी, और डोनर ग्रुप कौन कौन होगा, ए होगा एंड ओ होगा। अगर बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप होगा तो एंटीजन कौन सा होगा, बी एंटीजन, एंटीबॉडी कौन सा है, ए एंटी ए, और डोनर ग्रुप कौन कौन सा होगा, बी और ओ। वहीं अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए बी है तो यहाँ पे एंटीजन क्या होगा, ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा। एंटीबॉडी कौन सी होगी, नील कोई भी नहीं, और इसका डोनर ग्रुप कौन सा होगा, ए बी भी होगा, ए भी होगा, ओ बी भी होगा और ओ भी होगा। वहीं अगर हम बात करें
ओ एंटीजन की, ओ ब्लड ग्रुप की, तो यहाँ पे एंटीजन कौन सा होगा, कोई भी नहीं, नील। और एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए बी। एंड डोनर ग्रुप कौन सा होगा, केवल ओ वाला इसको डोनेट कर सकता है। अब इसको हम और कैसे पढ़ सकते हैं, इसको कैसे आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन किसको ब्लड देगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक चार्ट बनाना है, एक फ्लो चार्ट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ पे है ए बी, यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी, और यहाँ पे है ओ, और यहाँ पे है बी। आपको केवल इतना ही चार्ट बनाना है। अब कौन किसको ब्लड दे सकता है, एरो बनाइएगा। यहाँ पे ए वाला ए बी को ब्लड दे सकता है, ओ वाला ए बी को ब्लड दे सकता है, बी वाला ए बी को ब्लड दे सकता है, ए वाला ए बी को ब्लड दे सकता है, ओ वाला ए बी को ब्लड दे सकता है, एंड बी वाला ए बी को ब्लड दे सकता है। और यहां पे ओ वाला, जो ओ वाला है, ओ वाला यहां पे ए को दे सकता है, ओ वाला बी को दे सकता है, ओ वाला ए को दे सकता है, ओ वाला बी को दे सकता है। ए बी किसको दे सकता है, ए बी खुद को दे सकता है, बी वाला खुद को दे सकता है, ओ वाला खुद को दे सकता है, ए वाला खुद को दे सकता है। तो यहां पे ए बी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो जाएगा, ओ वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं इस फ्लो चार्ट से कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग आती है, आरएच ब्लड ग्रुपिंग। आरएच ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो आरएच ब्लड ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, हमारे जो आरबीसी होते हैं उस आरबीसी के सरफेस के ऊपर एक और एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है आरएच एंटीजन। ये आरबीसी है, इस आरबीसी के सरफेस के ऊपर मान ले रहे हैं यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप वाला एंटीजन लगा हुआ है, उसके साथ में एक और एंटीजन लगा होता है जिसका नाम होता है आरएच एंटीजन। ये जो आरएच एंटीजन है किससे डिस्कवर किया गया था, रेहिसस मंकी में पाया गया था सबसे पहली बार। और ए आरबीसी के सरफेस पे अगर प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, अगर एब्सेंट होगा तो क्या होगा, निगेटिव ब्लड ग्रुप। अगर यहाँ पे आरबीसी के सरफेस पे मान ले रहे हैं ये है, उसके सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन प्रेजेंट है, तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा आरएच आपका ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव होगा। अगर यहीं पे आरएच एंटीजन एब्सेंट होता है तो जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या हो जाता है आपका ए निगेटिव। तो निगेटिव और पॉजिटिव जो जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं वो किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, अगर आरएच प्रेजेंट होगा तो पॉजिटिव, अगर आरएच एब्सेंट होगा तो निगेटिव। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट से हर साल आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि ये भी ब्लड ग्रुप है, कौन कौन सा यहाँ पे फैक्टर शो करता है, कोडोमिनेंसी कैसे शो करता है, यहाँ पे मल्टीपल एलिज कैसे होता है, और यहाँ पे डोमिनेंसी रिसेसिव कैसे होता है। जेनेटिक्स में यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको बायोलॉजी में नहीं समझ में आता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वन डे वन कॉन्सेप्ट सीरीज में हम एनसीईआरटी के उन सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे आपके नीट के एग्जाम में फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, सभी को नमस्ते।